हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रीवियस नोट्स वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं और मई 2024 के ज्यूरिस्प्रूडेंस पेपर के क्वेश्चंस को देख रहे हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। हम फर्स्ट 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और भी काफ़ी सारे पेपर्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। उनका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर उनसे रिक्वेस्ट होगी कि आप फटाफट से बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप नोट्स नोट डाउन करना चाहते हैं किसी वीडियोस के, तो आप previousnotes.com पर जाकर देख सकते हैं। ये है ज्यूरिस्प्रूडेंस के सेमेस्टर 2 का सिलेबस और यहाँ पर हम देखने वाले हैं स्टेट के बारे में। जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो हैं, सबसे पहले स्टेट के बारे में ओवरव्यू लेंगे, देन हम इसके इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, फिर हम डिफरेंस भी देखेंगे स्टेट वर्सेस नेशन वर्सेस गवर्नमेंट का, एंड इन द एंड हम स्टेट की डेफिनेशन जो वेरियस जूरिस्ट ने दी है उसे हम डिस्कस करेंगे। देखिए स्टेट क्या है। सबसे पहले स्टेट जो है वो एक लैटिन वर्ड स्टेटस से डिराइव्ड है जिसका मतलब है स्टैंडिंग। इसका मतलब हुआ पोजीशन ऑफ ए पर्सन और ए बॉडी ऑफ ए पर्सन को स्टेट माना जाता है। ठीक है। स्टेट इज डिफाइंड एज पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ पीपल ऑक्यूपाइंग ए डेफिनेट टेरिटरी विद अ गवर्नमेंट दैट पोजेस सोवरेनिटी। यहाँ आपको बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से इस लाइन को समझना है कि ये क्या है, एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है लोगों की जिसके पास एक टेरिटरी भी है, एक गवर्नमेंट भी है और सोवरेनिटी भी है। अगर ये चीज़ें पोजेस करता है कोई बॉडी, पॉलिटिकल और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी को ये चीज़ पोजेस करती है तो उसे स्टेट माना जाएगा। ठीक है। 3-4 चीज़ें होनी जरूरी हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। इट इज़ द एंटिटी दैट एस्टेब्लिश एंड एनफोर्स लॉज विद इन अ सोसाइटी। यानी कि ये एक ऐसी एंटिटी है जो लॉज को बनाती है और एनफोर्स कराती है, उसे स्टेट कहा जाता है सोसाइटी में। ठीक है। मेनली क्या है, उसके पास क्या होना चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, सोवरेनिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए और वो लॉ एस्टेब्लिश करे, वो स्टेट मानी जाती है। अब ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में बहुत सारी थ्योरीज कहा जाता है। कई कहते हैं कि डिवाइन राइट थ्योरी से स्टेट बनी, कोई फोर्स थ्योरी से कहता है, कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से कहता है। ये अलग अलग थ्योरीज हैं जो डिफरेंट जूरिस्ट ने दी है, जिनका मानना है कि स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ। वो आज हमारी वीडियो का टॉपिक नहीं है, हम उसे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसेंशियल क्या हुआ स्टेट का, सबसे पहले पॉपुलेशन, एक ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो लॉज को एनफोर्स करे, और सोवरेनिटी होनी चाहिए यानी कि उसकी सुप्रीम अथॉरिटी भी होनी चाहिए, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यानी कि इनसाइड तो वो लॉ बनाए और एक्सटर्नली यानी कि इंडिपेंडेंस हो फॉरेन कंट्रोल से। ऐसा नहीं कि जैसे हम पहले कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स की, इंटरनली तो है हम स्टेट कह सकते हैं लेकिन आउटसाइडली हमें कोई और कंट्रोल कर रहा है। अगर इस तरह है तो उसे स्टेट नहीं कहा जा सकता। तो ये थे इसेंशियल। अब डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट वर्सेस नेशन का। काफ़ी लोग स्टेट और गवर्नमेंट को एक ही चीज़ मानते हैं, स्टेट और नेशन को एक ही चीज़ मानते हैं, लेकिन ये डिफरेंट एंटिटी है। सबसे पहले स्टेट इज़ ए परमानेंट लीगल एंटिटी। स्टेट जो है परमानेंट इन नेचर है, और लेकिन जो गवर्नमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करती है स्टेट का। दैट्स इट। गवर्नमेंट टेम्परेरी होती है, किसी की भी हो सकती है। आप इंडिया के कंटेक्स्ट में लीजिए, इंडिया इज ए स्टेट, लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट टेम्परेरी है। आज मोदी है, कल कोई और होगा, पहले मनमोहन जी थे। तो ये जो गवर्नमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, वो टेम्परेरी इन नेचर है। और नेशन क्या है, नेशन रेफर्स टू पीपल यूनाइटेड बाय कल्चर, लैंग्वेज और हिस्ट्री विच मे और मे नॉट हैव ए स्टेट। यानी कि नेशन जो है वो यूनाइट करता है लोगों को कल्चर के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, और वो एक स्टेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है। जैसा हमने डिस्कस किया, स्टेट परमानेंट है, गवर्नमेंट कीप चेंजिंग है, और नेशन कैन एग्जिस्ट विदाउट ए स्टेट। एग्जांपल हमने देखा इंडिया है, यूएसए है, ये एक स्टेट है। गवर्नमेंट हमने देखा मोदी लेड गवर्नमेंट, ट्रम्प लेड गवर्नमेंट। और नेशन जैसे जूइश नेशन पहले था बिफोर इजराइल वाज फॉर्म्ड, और आप कुड्स का कह सकते हैं, वो भी एक नेशन है। ठीक है।
अब देखते हैं डिफरेंट जूरिस्ट ने क्या डेफिनेशन दी है स्टेट की। जॉन ऑस्टिन का कहना है स्टेट इज अ सोसाइटी ऑफ मैन एस्टेब्लिश फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर एंड ओबीडेंस टू ए सोवरेन। उनका कहना है, देखिए उन्होंने कमांड थ्योरी दी थी ऑस्टिन ने, वो कमांड बेस की उसी सोच के साथ वो चल रहे थे और वो कह रहे थे कि जो स्टेट है वो क्या है, स्टेट इज ए सोसाइटी ऑफ मैन, यानी कि ये एक सोसाइटी है मैन की जो एस्टेब्लिश किस लिए की गई है, ताकि मेंटेनेंस हो सके सभी ऑर्डर्स और ओबीडेंस हो सके एक सोवरेन की। वो इस कंटेक्स्ट में देख रहे थे स्टेट को। एरिस्टोटल का क्या कहना है, द स्टेट इज ए पॉलिटिकल कम्युनिटी दैट एग्जिस्ट फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ द सिटीजन। उन्होंने स्टेट को एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन के तौर पर देखा जो प्रमोट करता है जस्टिस को। एच.एल.ए. हार्ट का क्या कहना था, ए स्टेट एग्जिस्ट वेयर ए सिस्टम ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स इज रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स। एच.एल.ए. हार्ट ने फोकस किया लीगल रूल्स को रेदर देन सोवरेनिटी। उन्होंने कहा कि जो स्टेट है वो एग्जिस्ट करती है रूल्स के तहत, प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स के तहत, जो कि रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और इन्फोर्स किए जाते हैं। सालमन ने क्या कहा, सालमन ने कहा द स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एस्टेब्लिश फॉर अटेनिंग ऑफ सर्टेन एंड बाय सर्टेन मीन्स। और गुडहार्ट ने कहा द पर्पस ऑफ स्टेट इज टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर विद ए पर्टिकुलर सोसाइटी। देखिए मोस्ट ऑफ द जूरिस्ट ने कहा कि स्टेट को इसलिए बनाया गया है ताकि पीस और सोसाइटी में पीस बनी रहे, सोसाइटी में ऑर्डर बना रहे, सोसाइटी में तरक्की हो, सोसाइटी में जस्टिस हो। लेकिन जो एक अलग पर्सपेक्टिव था वो था एरिस्टोटल का भी था, जिन्होंने ये भी कहा था द स्टेट इज़ अ यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस, यानी कि इन्होंने यूनियन कहा सबसे पहले, हैविंग फॉर इट्स एंड ए परफेक्ट सेल्फ सफिशिएंट लाइफ बाय विच वी मीन हैप्पी एंड ओनर लाइफ। और इसी तरह से आप देख सकते हैं डिफरेंट डेफिनेशन है, सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है, मेन आप डेफिनेशन गो थ्रू कर सकते हैं। एज ए होल अगर हम कहें तो स्टेट को डिफरेंट जूरिस्ट ने भी यही कहा कि ये एसोसिएशन है। कई जूरिस्ट का मानना था कि ये लीगल रूल को फॉलो कराने के लिए बनाई गई है, कईयों का कहना था कि ये इसलिए बनाई गई है ताकि सोसाइटी का भला हो सके, सोसाइटी में पीस आ सके, इसलिए स्टेट का निर्माण हुआ है। और एक जूरिस्ट का कहना था कि स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन पीपल आर सेटल्ड इन अ कंट्री अंडर इट्स ओन सोवरेन गवर्नमेंट। लेकिन ये ओपनहिम का बिल्कुल ही अलग पर्सपेक्टिव था। वो कहते हैं स्टेट तभी एग्जिस्टेंट में आती है जब किसी गवर्नमेंट का किसी कंट्री का, किसी सोवरेन गवर्नमेंट का निर्माण होता है, तभी हम कह सकते हैं कि ये स्टेट बनी। यानी कि वो कहते हैं पहले कंट्री बनती है, एक गवर्नमेंट बनती है, फिर स्टेट बनती है, लेकिन बाकी सब इससे अलग थे। वो कहते हैं पहले स्टेट आई, फिर ही आगे आगे गवर्नमेंट जो है टेम्परेरी फॉर्म में बनी। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह के वीडियोस टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।